हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ द सब्सटेंस का पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो वह अपने अपार्टमेंट की सफाई कर रही होती है। वह देखती है उसका दूसरा वर्जन सू टीवी पर म्यूजिक के साथ रोमांस से नाच रहा है। वह टीवी के सामने सड़ी हुई उंगली को बंद कर देती है और उसी समय उसका पड़ोसी वहां दरवाजे पर घंटी बजाता है। बिना किसी को जवाब दिए दरवाजे के पीछे की देखती है। वह पड़ोसी सू को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिलता वह चला जाता है और उसे स्पेस दे देता है। जब एलिजाबेथ को अपनी नई रिफिल का नोटिस मिलता है, वह उसी जगह पर बॉक्स लेने जाती है। वहाँ एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे असहज महसूस करवाती है और वह डर से कॉफी शॉप में चली जाती है ताकि वह खुद को शांत कर सके। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी जो थोड़ी दूर में बैठा होता है और कहता है, 7 दिन का प्रभाव तो काफी लंबा चल रहा है। एलिजाबेथ उसके हाथ पर एक निशान नोटिस करती है। जो उसे याद आता है कि जिस नर्स से उसे हॉस्पिटल में देखा था, उसके हाथ पर भी वही निशान था। उसी समय बूढ़ा आदमी अपना सामान गिरा देता है और एक कार्ड गिर जाता है जो कि वह एलिजाबेथ के कार्ड जैसा होता है, बस उसका नंबर अलग था। एलिजाबेथ समझ जाती है कि वह उसे फॉलो कर रहा है। वह आदमी कहता है कि वह यह देखना चाहता था कि वह कैसी है। चाहे एलिजाबेथ यह कहे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बूढ़ा आदमी लगातार कहता है, तुम्हारा क्लोन तुम्हें खा जाएगा और वह तुम्हारा शरीर नष्ट कर देगा। यह सुनकर वह काफी परेशान हो जाती है और वहां से भाग जाती है और रात वाली फ्रेंड से टकरा जाती है, क्योंकि एक ओल्ड लेडी पर चिल्ला रहा था ताकि वह अपनी बाइक ले जा सके। घर जाकर एलिजाबेथ बेतहाशा अपनी चीजें खोजने लगती है जब तक उसे अपने पुराने दोस्त का नंबर नहीं मिल जाता। उसे याद आता है कि चाहे उसकी मौजूदा शक्ल कुछ भी हो, उसका दोस्त उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानता है। वह उसे कॉल करती है और कहती है वह हाल ही में काफी व्यस्त रही है और उसी रात डिनर को मिलने के तैयार होती है। एलिजाबेथ अपनी सबसे सुंदर प्रॉम ड्रेस पहनती है और जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली होती है, उसकी नजर सू के चमकते होठों पर पड़ती है। वह वापस शीशे के पास आती है, लेकिन सू का चेहरा उसे काफी परेशान करता है और याद दिलाता है कि उसके सुनहरे दिन पर आप पीछे छोड़ चुके हैं। वह शीशे के सामने और समय बिताती है, मेकअप ठीक करती है, लेकिन हर बार सू की उपस्थिति उसे विचलित कर देती है। वह बार बार अपना मेकअप ठीक करती है, लेकिन लास्ट में वह सब कुछ पोंछ देती है। सू के परफेक्शन से मेल न खा पाने की वजह से वह अपनी हार स्वीकार करती है। वह अपने फ्रेंड के मैसेजेस को नजरअंदाज करती है जो बार बार उसे संपर्क में आने की कोशिश करता है, लेकिन सब यूजलेस लगता है। एक और वीक गुजर जाता है और सू फिर से कंट्रोल ले लेती है। एक शूट के दौरान सू अपने शरीर का अजीब सा बदलाव महसूस करती है, जिससे शूटिंग रुक जाती है। शो के एक प्रोड्यूसर, जिसे स्क्रीन पर कुछ अजीब नजर आता है, एक रीटेक बुलाता है। नर्वस सू अपने कपड़े मांगती है और सेट से भाग जाती है। अकेले में वह देखती है उसके बैग पर एक अजीब गांठ है। वह उसे ऊपर पेट की तरफ धकेल कर एक बड़ा चिकन लेग बाहर निकालती है जो एलिजाबेथ ने रात में खाया होता है। जैसे ही वह उसे देखती है वो डर जाती है और अपनी आंखें खोलती है। यह सब एलिजाबेथ का सपना था। इस सुबह वह अपने शरीर को स्विच करती है और अपने शो में चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, उसे देखकर डर लग गया कि शो की टीम शूटिंग की पैकिंग कर रही थी और उन्होंने उसे बताया कि अब शो नहीं चलेगा। वह काफी डर जाती है और डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर उसकी चिंता को खुशी में बदल देता है और कहता है वह साधारण शो नहीं करेगी, बल्कि एक न्यू ईयर इवेंट होस्ट करेगी। यह सब सुनकर तो काफी खुश होती है और बिना कुछ सोचे हाँ कह देती है। हालांकि न्यू ईयर ईव वही दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करनी थी और एलिजाबेथ के शरीर में जाना था। इस बात की परवाह किए बिना वह अब कई दिनों तक इसी नए शरीर में रहती है और उसे एक्टिव रखने के लिए एलिजाबेथ यानी पुराने शरीर से वह स्टेबलाइजर निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट करती है, जिसका असर एलिजाबेथ के पुराने शरीर पर पड़ रहा था। अब कई दिनों बाद जब वह खुद को स्विच करती है तो उसे एहसास होता है कि वो काफी बूढ़ी हो चुकी है। उसका सीरम ज्यादा
वजन निकाला गया है। अब उसकी हालत देखकर एलिजाबेथ को सू से नफरत होने लगी थी। उसने अपने सारे घर से सू की तस्वीरें हटाना शुरू कर दिया था और अपने घर का आईना भी ढक दिया, जहाँ से वह सू के बिलबोर्ड को सामने से देखा करती थी। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। वह कंपनी को कॉल करती है और पूछती है, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या मुझे अपना शरीर दोबारा नहीं मिल सकता? मैंने शो का नया वर्जन निकाल लिया है। कंपनी ने उसे बताया, तुम्हें पहले ही बताया गया था, जो होना था अब हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सब कुछ रोकना चाहो तो यही सब रोक सकती हो। अब तुम अपना पूरा जीवन पुराने शरीर में बिता सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ नहीं मानती। अब एलिजाबेथ को शो का कॉल आया और उसने फिर से अपने शरीर स्विच किया। जैसे ही उसके शरीर स्विच हुआ, उसने एलिजाबेथ के पुराने शरीर का पदार्थ निकाला और अपने शरीर पर इंजेक्ट किया। 3 महीने तक एलिजाबेथ ने शो के शरीर का इंजॉय किया और फिर न्यू ईयर ईव से ठीक एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वह आज एक लड़के के घर आई थी और फिर से उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का अंग फट रहा है। जैसे ही उसने यह महसूस किया, वह एलिजाबेथ के पुराने शरीर के सीरम को निकालना चाहती है, लेकिन आज सीरम नहीं निकलता। वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कंपनी में कॉल करती है और पूछती है कि वह अब क्या करे। कंपनी उसे बताती है, अगर सीरम नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सारा सीरम इस्तेमाल कर चुकी हो और अब तुम्हें नए सीरम का इंतज़ार करना होगा। तब तक तुम्हें शरीर स्विच करना होगा। शू की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वह कॉल काट कर अपना बॉडी स्विच करना शुरू कर देती है। और वह लड़का इन सब आवाज़ों को सुन रहा था। उसे भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह देखने के लिए वॉशरूम के वहाँ जाता है, लेकिन एक बूढ़ी एलिजाबेथ जो वॉशरूम को जल्दी से लॉक कर देती है। एलिजाबेथ अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और वह लड़के को डांट कर वहाँ से भगा देती है। एलिजाबेथ खुद को देखती है, जो काफ़ी गंजी हो चुकी थी और उसका चलना भी मुश्किल हो गया था। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। उसने कंपनी में कॉल किया और कहा, मैं यह सब रोकना चाहती हूँ। कंपनी मान गई और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड लेने के लिए कहा। एलिजाबेथ का शरीर बहुत भयानक लग रहा था। उसे बड़ी कोशिशों से उस शरीर को अपने कपड़ों से छुपा देती है और फिर वह टर्मिनल सस्पेंस के लेने जाती है। टर्मिनल सस्पेंस लाकर वह शो के शरीर पर इंजेक्ट करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह न्यू ईयर ईव इवेंट शो होस्ट करने वाली है। ने सिर्फ आधा सीरम इंजेक्ट किया होता है। तभी वह अपने पुराने दिनों को याद करती है और उसे याद आता है उसे अवार्ड भी मिलने वाला है और अपनी तारीफें सुनती है और फिर शो को उठाने की कोशिश करती है। बहुत देर तक उठाने की कोशिश करने के बाद शो नहीं उठती और वह अपनी बॉडी को स्विच करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसका बॉडी स्विच नहीं होती। तब एलिजाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकालती है और शो पर लगा देती है और शो भी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एक टाइम पर दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। तभी सू देखती है एलिजाबेथ ने उसे टर्मिनल देने की कोशिश की थी, तो वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है और एलिजाबेथ को काफ़ी मारती है और वह गुस्से में आकर उसे जान से मार देती है। एलिजाबेथ को मारने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया है। अब उसे एक्टिवेटर सब्सटेंट नहीं मिलने वाला था। वह इन सब चीज़ों को भूल कर सब चीज़ साफ करती है और न्यू ईयर प्रोग्राम में चली जाती है। भीड़ उसका काफ़ी अच्छे से स्वागत करती है, जिससे सू को काफ़ी अच्छा फील होता है। लेकिन अचानक उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह डर कर वॉशरूम में जाती है और अपना मुंह खोलती है। तभी उसके 2 दांत टूटकर नीचे गिर जाते हैं। वह अपना मुंह खोलती है और जैसे ही दांतों को हाथ लगाती है, वह भी टूटकर गिरने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि असली एलिजाबेथ की मौत के बाद अब उसका कोई वजूद नहीं रह गया है। वह अपने को किसी तरीके से जिंदा रखना चाहती है। इसके लिए उसे एक्टिवेशन सीरम जरूर लेना पड़ेगा। वह अपने घर जाती है, लेकिन जब वह लिफ्ट में होती है का एक नाखून और एक कान गिर गया होता है। वह बुरी तरीके से घबरा जाती है, लेकिन लिफ्ट में कोई और आ जाता है। तब तक वह सिर्फ खड़ी रहती है। वह खुद की हालत को दिखाना नहीं चाहती थी और वह जल्दी से घर भाग जाती है। जैसे ही सू
जाकर एक्टिवेशन सीरम लगाती है, उसे कुछ भी नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि उसने 2 सब्सटेंस रखे हुए हैं, वह सिर्फ एक बार ही इन्हें इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन बिना कुछ सोचे ही वह सब्सटेंस को अपने ऊपर इंजेक्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो यह करती है, सू को काफ़ी दर्द होता है और उसका शरीर कमर से फट जाता है और अंदर से सू, एलिज़ाबेथ और कई टाइप के मिक्स वर्जन बाहर निकल जाते हैं, जो कि एक डरावने राक्षस जैसे लग रहे थे। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि यह क्या हुआ, वह दुनिया के सामने जा सकती है या नहीं। वह बिना सोचे समझे अपने चेहरे पर सू की तस्वीर लगाती है और शो में चली जाती है। जैसे ही वह स्टेज पर माइक के पास पहुंचती है, उसके मुंह से फोटो गिर जाता है। सब उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा देखकर काफी डरने लगते हैं और उसे सब मॉन्स्टर कहकर वहां से भागने लगते हैं और उसे काफी मारते हैं। एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ के चेहरे पर मारता है और उसका चेहरा गिर जाता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है, जो पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सब लोग भागने लगते हैं। एलिजाबेथ का शरीर कई अजीब टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो वहां से बाहर आ जाती है, जैसे ही कोई कीड़ा हो वह वहां से नीचे आती है। एलिजाबेथ का स्टार बना हुआ था, उसका पूरा शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ का चेहरा उस जगह पर जाता है जो आसमान को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह वर्कर्स आते हैं और उस जगह को साफ कर देते हैं और मूवी यही एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।